पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अब सनातन प्रेम जाग गया है। ऐसा क्यों हुआ? अभी तक जो ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे से छिड़ती थीं, अचानक वो अपने आप को ब्राह्मण क्यों बताने लगी हैं? आज हम इसी मुद्दे पर इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे वही थोड़ा छोटा सा निवेदन कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दें कि ममता बनर्जी को अचानक ये सनातन से प्रेम क्यों जाग उठा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अब सनातन प्रेम जाग उठा है। जो ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे से छिड़ती थीं, आज वही ममता बनर्जी अपनी जात बता रही हैं। यानी कि वो कहती हैं कि वो भी एक बंगाली हिंदू हैं, ब्राह्मण परिवार से ताल्लुकात रखती हैं। आखिरकार ममता बनर्जी को अपनी ये हिंदू अपने आप को हिंदू बताना, ब्राह्मण बताने की ज़रूरत क्या पड़ गई? तो इसके पीछे वजह जानना कोई कठिन नहीं है। पश्चिम बंगाल में इस साल तो चुनाव नहीं है, हैं कुछ अगले साल शायद चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव। उसके पहले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की ज़मीन तेज़ी से खिसक रही है। जिस तरह से ममता बनर्जी ने अपने पहले के 2 कार्यकालों में हिंदुओं को टारगेट किया, हिंदुओं के कोई भी त्यौहार हो तो उस पर वे रोक लगा देती थी। यानी कि मुहर्रम और अगर नवरात्रि साथ होती थी तो दशहरा के जुलूस पर रोक लगा देती थी। मुहर्रम पर कोई बैन नहीं होता था। और भाजपा की जिस तरह से हिंदू कार्ड खेल रही है और आरएसएस भाजपा ने मिलकर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की ज़मीन खिसका दी है। जो हाल दिल्ली में केजरीवाल का हुआ, वही हाल कहीं ममता बनर्जी का अगले चुनाव में न हो जाए, इससे ममता बहुत डरी हुई है। भाजपा की बात करें तो भाजपा ने लगातार 3 विधानसभा चुनावों में शानदार सफलता ही हासिल की है। महाराष्ट्र में, दिल्ली में, हरियाणा में, और 2 राज्यों में पार्टी नंबर 2 की स्थिति में है। तो इससे माना कि भाजपा का उत्साह और उमंग आसमान पर है। और अब भाजपा खुलकर हिंदू कार्ड खेल रही है। भाजपा ने ऐलान किया है कि रामनवमी पर वो पूरे पश्चिम बंगाल में 2000 से अधिक रैलियां करेगी और इन रैलियों के जरिए भाजपा 1 करोड़ से अधिक हिंदुओं तक पहुंचेगी। अब भाजपा के इस ऐलान से, हिंदू कार्ड खुलकर खेलने से दीदी बहुत परेशान है। अब दीदी को लगता है कि वे अगर मुस्लिम करती रहीं और टोपी पहनकर ऐसे ही वे इख्तियार पार्टी में जाती रहीं तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदुओं के मन से पूरी तरह उतर जाएंगी और पश्चिम बंगाल में भी दिल्ली दोहराया जाएगा। इसीलिए अब ममता बनर्जी ने हिंदुओं को साधने के लिए अपने आप को कट्टर ब्राह्मण बताना शुरू कर दिया है। अपने आप को कहती है कि वे भी हिंदू हैं, हिंदू धर्म में उनका जन्म हुआ है, कट्टर हिंदू हैं। तो ममता बनर्जी को ये सनातन प्रेम अचानक नहीं जागा है। ममता बनर्जी को ये सनातन प्रेम और सनातन में के जो मानने वाले हैं हिंदू धर्म की, उनके पीछे आने के पीछे वजह ये है कि भाजपा जिस तरह से हिंदू कार्ड खेल रही है, उससे उन्हें डर है कि अगर हिंदू एक होकर भाजपा को वोट देता है तो उनकी पार्टी की अगले विधानसभा चुनाव में बुरी गत होगी। इसलिए अब दीदी ने समय रहते अब हिंदुओं की नाराज़गी को दूर करने के लिए अपने आप को सनातनी बताना शुरू कर दिया है। अब ममता बनर्जी का सनातनी प्रेम हिंदुओं को कितना पसंद आता है, ये तो जब विधानसभा चुनाव हो तब पता पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से आरएसएस और भाजपा मिलकर बंगाल में काम कर रही हैं, उससे ममता बनर्जी की चिंताएं बढ़ गई हैं। लेकिन अब ममता बनर्जी के पास में कोई खास विकल्प तो है नहीं, क्योंकि उनकी छवि एक मुस्लिम परस्त नेता की बन गई। यानी कि जो मुस्लिम तुष्टीकरण करती हैं, बांग्लादेशियों का जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं उनका समर्थन करती हैं। इससे हिंदुओं के मन में उनके खिलाफ नाराज़गी बहुत बढ़ गई है। अब दीदी इसी नाराज़गी को दूर करने की कोशिश कर रही हैं। वे अपने प्रयास में कितना सफल होती हैं ये तो बाद में पता पड़ेगा। लेकिन फिलहाल दीदी का सनातन प्रेम अचानक नहीं जागा है। ये एक सोची समझी राजनीति यानी कि रणनीति का हिस्सा है।